हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुधीर टेक्निकल में। आज हमारा टॉपिक है स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर के बारे में आज हम इस टॉपिक्स में ब्रीफ में जानेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल स्टेपर मोटर का एप्लीकेशन क्या है और ये कहाँ-कहाँ यूज होती है। और सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि स्टेपर मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल और एप्लीकेशन होता क्या है और ये कहाँ-कहाँ यूज होती है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सुधीर टेक्निकल में। आज हम स्टेपर मोटर के बारे में ब्रीफ से जानेंगे। पहले हम स्टेपर मोटर के बारे में आपको बता दें कि एक्चुअल ये ऐसी इलेक्ट्रिकल मोटर होती है जो कि किसी भी सीक्वेंस को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करती है, यानी इसका जो रोटर है वो अपने एंगुलर मूवमेंट स्टेप बाय स्टेप करता है, इसलिए हम इसको स्टेपर मोटर कहते हैं। अब हम स्टेपर मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टेपर मोटर में स्टेटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम जान लेते हैं। स्टेपर मोटर में स्टेटर और रोटर दो टाइप की चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो स्टेटर होता है, स्टेटर वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ कॉइल्स होती है उनमें जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेट जनरेट होता है, और मैग्नेट जनरेट होता है तो इसमें जो रोटर होता है, रोटर मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन होता है। जैसे कि हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जैसे कि ए प्लस और ए माइनस, इसमें जैसे ही इनमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ तो रोटर इसके अकॉर्डिंग अलाइन हो गया। अब सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि बी प्लस और बी माइनस के अकॉर्डिंग जैसे ही यहाँ कॉइल में करंट फ्लो हुआ और मैग्नेट जनरेट हुआ, एनर्जाइज हुई, तो इसके अकॉर्डिंग ये रोटर अलाइन हो गया। इस थर्ड कंडीशन में भी सी प्लस सी माइनस में भी रोटर उसके अकॉर्डिंग अलाइन हो गया। ये एक्चुअली इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि जिस हिसाब से कॉइल मैग्नेटाइज होंगी उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप रोटर अलाइन हो जाता है, और यही फंक्शन स्टेपर मोटर का कहलाता है। स्टेपर मोटर को उसके कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। इसमें मेनली तीन टाइप की होती है। पहला है परमानेंट मैग्नेट रोटर, दूसरा वेरिएबल रिलक्टेंस, और तीसरी है हाइब्रिड रोटर। परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसमें परमानेंट मैग्नेट रोटर, जो इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो रोटर है वो परमानेंट मैग्नेट से मिलकर बना होता है। ये नॉर्थ और साउथ नंबर ऑफ पोल्स में होता है, और जब इसमें कॉइल्स होती है, जो कॉइल्स में करंट फ्लो होता है और इसमें मैग्नेटाइज होती हैं, तो ये मैग्नेटाइज होती है तो इसके अकॉर्डिंग जो जिसको कॉइल, ये जो स्टेटर है, ये इसके कॉइल्स के मैग्नेटाइजेशन के अकॉर्डिंग ये इसका स्टेटर जो रोटर है वो मूव करने लगता है, स्टेप बाय स्टेप मूव करता जाता है। ये इसका फंक्शन कहलाता है। अब हम सेकेंड है वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। इसमें एक्चुअल क्या होता है कि जो इसका जो स्टेटर होता है वो सॉफ्ट आयरन कोर से बना होता है, और इसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स होते हैं। जो स्लॉट्स होते हैं अब इसमें क्या होता है कि जब जब ये कॉइल मैग्नेटाइज होती है तो इसमें करंट फ्लो होता है और उनके अकॉर्डिंग कॉइल मैग्नेटाइज होती हैं, तो ये इसका जो रोटर है उसके कॉइल के अकॉर्डिंग, कॉइल के मैग्नेटाइजेशन के अकॉर्डिंग मूव करता जाता है। जैसे ये इस डायरेक्शन में यहाँ ये कॉइल मूव करा तो इसका जो रोटर के ये दोनों स्लॉट है इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटाइज अट्रैक्ट हुए और मूव कर गए। अब सेकंड फ्लोर में बी प्लस बी माइनस में मूव हुआ तो इस तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब थर्ड, अब ये यहाँ क्या है, ये टू पोल की है, यहाँ पे टू पोल की मोटर है, उसके अकॉर्डिंग ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मूव कर रहा है। ये वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर का फंक्शन हो गया। अब और इसका वीडियो, इसमें हम वीडियो देख के भी इसमें देख रहे हैं कि इसमें वेरिएबल रिलक्टेंस इस टाइप में मूव कर रहा है। अब अगला है हाइब्रिड स्टेपर मोटर। हाइब्रिड स्टेप मोटर ये वेरिएबल रिलक्टेंस और परमानेंट मैग्नेट के से मिलके बना होता है। इसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स होते हैं जिसे कर्ब्स बोलते हैं, प्लस ये नॉर्थ और साउथ कर्ब्स मिलके बने होते हैं, और इसमें ये इसमें जो रोटर होता है ये मैग्नेटाइज मटेरियल के मिलके बना होता है।
ये मैग्नेटाइज मटेरियल से मिलके बना होता है। अब इसमें वही है, जब इसमें कॉइल में करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेटाइज होंगी तो ये इसके अकॉर्डिंग ये इसका रोटर मूव करेगा। इसमें सब में ही एक कॉमन चीज़ है कि इसमें जो करंट है जो मैग्नेटाइज होगा उसके अकॉर्डिंग ये मूव करने लगेगी। ये स्टेपर मोटर, हाइब्रिड स्टेपर मोटर ये कॉम्प्लेक्स होती है, ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन इसकी टॉर्क बहुत अच्छी होती है, स्पीड भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है। और लेकिन ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये कॉस्टली भी पड़ती है। हम स्टेपर मोटर के लिए ड्राइवर यूज करते हैं जो स्टेपर मोटर को पल्स सिग्नल देता है, जिसके अकॉर्डिंग स्टेपर मोटर मूव करती है। स्टेपर मोटर के कंट्रोल का हम फंक्शन देख लेते हैं। जैसे हम प्रोग्रामेबल कंट्रोल लॉजिक पीएलसी या माइक्रो कंट्रोलर से हम इसमें एक सिग्नल देते हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर पल्स जनरेट करता है, या ये जो कंट्रोलर है ये इसके अकॉर्डिंग पल्स जनरेट करता है और ये पल्स ड्राइवर को जाता है। ये ड्राइवर जो होती है, ये ड्राइवर जो करंट फ्लो करता है, ये ड्राइवर इस स्टेपर मोटर की कॉइल में करंट फ्लो करता है और इसके अकॉर्डिंग स्टेपर मोटर मूव करती है। तो ये स्टेपर मोटर के कंट्रोल का फंक्शन हो गया कि एक्चुअल स्टेपर मोटर कंट्रोल करती कैसी है। अब ये दो टाइप के ड्राइविंग टेक्निक यूज होती है। एक तो यूनिपोलर ड्राइविंग सर्किट यूज होता है और दूसरा होता है बाइपोलर। हम पहले यूनिपोलर ड्राइविंग सर्किट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जैसे दो थायरिस्टर मॉड्यूल है, IGBT यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें क्या होता है कि जो इसमें बीच में टैपिंग होती है, हाफ बाइंडिंग का यूज होता है इन दोनों में, हाफ बाइंडिंग। इसमें स्टेटर में पहले फर्स्ट स्टेप में जैसे 1 नंबर IGBT एक्टिव हो गया ड्राइवर के सर्किट में, तो ये A+ से करंट फ्लो होगा और AM तक जाएगा। और अब इस और सेकंड में क्या होता है, अगर ये ऑफ हो गया और सेकंड स्विच हुआ तो यहाँ पे A- से AM की तरफ जाएगा, करंट फ्लो होगा, ये उस हिसाब से कॉइल मैग्नेटाइज होगी। तो ये इसमें क्या होता है कि हाफ होता है तो इसमें जो टॉर्क वगैरह होता है, टॉर्क वो कम बनता है, तो इसका हम कम यूज़ करते हैं। इसकी अपेक्षा बाइपोलर जो होता है, बाइपोलर में दोनों साइकिल्स में, दोनों फेसेस में करंट फ्लो होता है और फुल मैग्नेटाइज होता है। इसमें पहला है पहला और चौथा, जब इसमें पहला और चौथा IGBT जब एक्टिव होता है तो करंट A+ से A- में जाता है, और दूसरा 2 और 3 जब IGBT एक्टिव होता है, फर्स्ट एंड 4 पहला और दूसरा एक्टिव, चौथा एक्टिव होगा तो ये प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। अब इसकी अगर दूसरा और तीसरा एक्टिव होगा तो ये माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, करंट फ्लो होगा और उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटाइज होगा और करंट फ्लो होने लगेगा। ये बाइपोलर, इसमें फुल कॉइल में करंट फ्लो होता है। इसका मैग्नेटाइजेशन, रोटर और रिजोल्यूशंस ज़्यादा बेटर होता है इस ड्राइविंग सर्किट का। अब स्टेपर मोटर ड्राइविंग टेक्निक, अब स्टेपर मोटर को किन किन टेक्निक से ड्राइव किया जाता है, किन किन टेक्निक से टेक्निक से स्टेपर मोटर 4 टाइप की ड्राइविंग टेक्निक यूज़ होती है। पहला वेव मोड और दूसरा है फुल स्टेप मोड, तीसरा है हाफ स्टेप मोड और चौथा है माइक्रो स्टेपिंग मोड। अब यहाँ पे हाफ वेव मोड में क्या होता है कि जब पहले कॉइल में जो करंट फ्लो होता है वो प्लस से माइनस के डायरेक्शन में हुआ, तो ये जो रोटर है ये जो नॉर्थ और साउथ है, ये नॉर्थ इस तरफ एक्टिव है, लेकिन सेकंड में ये क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हुआ, करंट फ्लो होना यहाँ बंद हो गया। अब यहाँ पे B+ से B- की तरफ फ्लो हो गया, है ना। अब थर्ड में क्या हुआ, अब ये माइनस से प्लस, ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये साउथ, ये 90 डिग्री में फ्लो, फिर ये माइनस से प्लस की तरफ गया, तो ये फिर 90 डिग्री में रोटर मूव कर गया और ये इसका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ गया। अब यहाँ पे B+ B- यहाँ पे डीएक्टिव हो गए, यहाँ पे कॉइल में कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं हुआ, करंट फ्लो नहीं हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर ये माइनस से प्लस में गया, तो ये जो नेगेटिव पोल है, जो नॉर्थ पोल है, ये B+ B- वाली कॉइल की तरफ अट्रैक्ट हो गया। इस प्रकार ये वेव मोड में चलता है, ये 90 डिग्री में मूव कर गया, इस प्रकार ये वेव मोड में चल गया। वेव मोड में
वर्क करता है। अब ये है फुल स्टेप मोड। अब फुल स्टेप मोड में ये जो फुल स्टेप मोड में ये जो प्लस से माइनस की तरफ मूव कर रहा है करंट यहाँ पहली कॉइल में। अब इसमें कॉइल, सारे कॉइल में करंट तो फ्लो हो रहा है लेकिन करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। करंट फुल स्टेप में करंट फ्लो हो रहा है लेकिन करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे ये प्लस से माइनस की तरफ गया तो यहाँ पे ये इसके 45 डिग्री का मूवमेंट हुआ। उसके बाद यहाँ पे भी प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है ना। इसमें दोनों के प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, या ना दोनों साइड एक ही पोल है तो यहाँ पे इस तरफ अट्रैक्शन हो गया। अब इन दोनों के बाद अब यहाँ पे ये माइनस से प्लस ये अपोजिट फेज में चला गया, ये तो सेम फेज में, ये अपोजिट फेज में चला गया। तो ये जो पोल है ये रोटर और आगे मूव कर गया। अब नेक्स्ट स्टेप में दोबारा ये अपोजिट डायरेक्शन में, अब यहाँ करंट अपोजिट में जा रहा है और यहाँ पे माइनस हो गया। तो यहाँ पे जो नॉर्थ जो साउथ अपोजिट में गया था ये साउथ घूम करके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये करंट नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया। इस टाइप से ये पूरा का पूरा मूवमेंट करंट के फ्लो के अपोजिट और पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन के फ्लो के अकॉर्डिंग इसका रोटर मूव करता है। अब हम हाफ स्टेप मोड में क्या होता है, पहले यहाँ प्लस से माइनस के डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पे अट्रैक्टिव रहा है ना। फिर सेकंड में यहाँ पे प्लस से माइनस में जा रहा है लेकिन इसके साथ ही ये माइनस से प्लस के डायरेक्शन में यहाँ पे दूसरी कॉइल में करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पे ये मूवमेंट इसका दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट हो गया। अब इसके बाद अगला मूवमेंट अब अगला है माइनस से प्लस के डायरेक्शन में। तो ये नॉर्थ वाला जो है, नॉर्थ वाला स्टेटर का रोटर का नॉर्थ वाला जो पोल है यहाँ पे तब अट्रैक्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे नॉर्थ माइनस से प्लस के डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ कॉइल मैग्नेटाइज माइनस डायरेक्शन में भी और यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पे इसके डायरेक्शन अट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे इसका हाफ स्टेप मोड का मतलब ये होता है कि हर स्टेप में ये जो स्टेटर है हाफ मूवमेंट करेगा उसमें 90 डिग्री या 45 डिग्री के आसपास अप्रोक्स मूवमेंट करेगा। तो ये जो डायरेक्शन, ये जो पूरे स्टेप्स हैं ये हाफ मूवमेंट में आता है। इसमें कॉइल अपने डायरेक्शन चेंज करती जाती है, करंट फ्लो का डायरेक्शन चेंज होता है तो मैग्नेटाइज भी चेंज होता जाता है। अब नेक्स्ट है माइक्रो स्टेप में करंट की इंटेंसिटी को घटा और बढ़ा के करंट की इंटेंसिटी को घटा और बढ़ा के इसके मूवमेंट को हम चेंज करते हैं। जैसे ये ए आई करंट मैक्सिमम आई ए इज इक्वल टू आई मैक्स यानी मैक्सिमम है, यहाँ पे करंट फ्लो होता है, ये मैग्नेटाइज फुल मैग्नेटाइज है। और यहाँ पे आई बी इक्वल टू 0 यानी यहाँ पे करंट 0 है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे करंट थोड़ा सा कम करेंगे 0.92 आई मैक्स, यहाँ पे आई बी 0.38, यहाँ भी करंट फ्लो करना चालू करेंगे। यहाँ पे करंट थोड़ा बढ़ा देंगे, यहाँ पे करंट थोड़ा कम कर देंगे। अब इसका नेक्स्ट में फिर करंट और बढ़ाएंगे और यहाँ पे ये दोनों करंट बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मूवमेंट होगा इसके बीच में आ जाएगा स्टेपर का रोटर का। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब मूवमेंट होगा तो 0.38 और यहाँ पे करंट फ्लो ज़्यादा कर देंगे तो यहाँ मैग्नेटाइजेशन और बढ़ जाएगा। अब अगले स्टेप में यहाँ करंट 0 कर देंगे और यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो मैग्नेटाइजेशन और बढ़ जाएगा और बी कॉइल फुल मैग्नेटाइज हो जाएगी और ये पूरा मूवमेंट स्टेटर मूव कर जाएगा। इस प्रकार ये ड्राइव के मोड है जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसके रोटर को की स्पीड को हम रोटर की पोजीशन को हम चेंज करते हैं। अब हम
स्टेपर मोटर की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टेपर मोटर की एप्लीकेशन है, यहाँ पे 3D प्रिंटर में यूज होता है, टेक्सटाइल मशीन में यूज होता है, प्रिंटिंग प्रेसेस में यूज होता है, जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेसेस होती हैं, और गेमिंग जहाँ जैसे मॉल्स वगैरह हैं वहाँ पे गेमिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं गेमिंग्स वगैरह वहाँ यूज करते हैं, मेडिकल में, इमेजिनिंग मशीन में, है ना। और इसके बाद स्मॉल रोबोटिक्स में स्टेपर मोटर का यूज़ होता है। उसकी क्या है, होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा बेटर होती है, इसलिए इसमें सीलिंग CNC मिलिंग मशीन्स वगैरह हुआ, वेल्डिंग इक्विपमेंट्स हुए, इसके अलावा कैमरास वगैरह में यूज होता है। और इस यहाँ पे ATMs मशीन वगैरह में भी स्टेपर मोटर का यूज़ किया जाता है। स्टेपर मोटर के अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बता देते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि तो इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर और स्टेपर मोटर डू नॉट रिक्वायर, इसमें इस टाइप का होता है कि इसमें सेंसर की आवश्यकता नहीं होती है, और ये मूव परफॉर्मिंग स्टेप बाय स्टेप करती है, तो इसके काउंटिंग स्टेप बाय स्टेप काउंटिंग होती है। और हम इसे मोटर पोजीशन जिस दिए हुए टाइम के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। स्टेप ऑन कंट्रोल प्रिटी सिंपल, कंट्रोल बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, इसमें स्पेशल कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हाई पोजीशनिंग एक्यूरेसी होती है, 0.7 डिग्री के अकॉर्डिंग के आसपास का ये मूवमेंट कर जाते हैं, को एक्यूरेसी से हम मूवमेंट प्रिसाइज तरीके से हम मूवमेंट कर सकते हैं। और स्टेपर मोटर गुड टॉर्क होता है, इसकी लो स्पीड पे गुड टॉर्क होता है, ये ग्रेट होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और टेंड टू मूव लॉन्ग लाइफ, तो इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। अब इसके बाद इसके क्योंकि एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज है। दे कैन मिस ए स्टेप इफ़ द लोड टॉर्क, अगर इसमें लोड टॉर्क बढ़ा दिया जाता है तो कुछ स्टेप मिस कर जाता है। अगर ये नेगेटिवली इम्पैक्ट इन कंट्रोल सिंस नो वे टू नो रियल पोजीशन, इसमें क्या होता है, इसमें सेंसर लेस होता है, इसमें फीडबैक सिग्नल नहीं होता, जिसके कारण ये कभी रियल पोजीशन को लैग कर जाता है, जिसके कारण कुछ एरर भी जनरेट हो जाते हैं। और स्टेपर मोटर लाइकली टू एक्सपीरियंस बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। स्टेपर मोटर में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, जिसके कारण अगर इसकी इफिशिएंसी डाउन हो जाती है, और ये ओवर हीटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। स्टेपर मोटर लो टॉर्क होती है, ये अगर इसको लो टॉर्क रहता है, लेकिन अगर इसे हाई स्पीड में घुमाते हैं, टर्न करते हैं, हाई स्पीड में टर्न करते हैं, तो ये थोड़ी सी नॉइज जनरेट करता है। फाइनली स्टेपर मोटर लो पावर डेंसिटी और लो टॉर्क इनर्शिया रेशियो होता है। और समरी, स्टेपर मोटर आर गुड व्हेन यू नीड एन इनएक्सपेंसिव। इस प्रकार स्टेपर मोटर के बारे में हमने जाना। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसी से रिलेटेड और भी अच्छे वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स पे जाके कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।